शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशमं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां रामार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म प्रभु पुरुषोत्तम के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वंदन करते हुए फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझसे जुड़ रहे मेरे सभी बड़े वयोवृद्धजन, सम्माननीय साधुजन, संतजन, गुरुजन, विप्रजन, कविजन एवं मेरे सभी मित्र, मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी स्नेहीजन, आत्मीयजन, आप सभी लोगों को आपके अंतर जगत को प्रकाशित करती हुई चैतन्य सत्ता को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। जय सिया राम। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को हमारे सत्य सनातन धर्म के एक महान पुनीत अवसर जो कि पुरुषोत्तम मास के रूप में हमारे बीच आया है, जिसे हम मलमास या आदिमास के नाम से भी जानते हैं, मैं आप सभी को उसकी अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 में पुरुषोत्तम मास का आना 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक के अंतराल में हुआ है और ऐसी मान्यता है कि 165 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है जो इस पुरुषोत्तम मास के रूप में हमारे बीच आया है। और इसलिए आज मैं कुछ विशेष बात मैं आप सभी लोगों से करना चाहता हूं पुरुषोत्तम मास के बारे में। ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसकी वैज्ञानिक परिभाषा भी आज हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के समय में भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहा है, भारत से सीख रहा है, हमारे सनातन हिंदू धर्म से सीखकर उसे अपना रहा है, नमस्ते कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो ऐसे में हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग भी अपने धर्म को और अच्छे से और भी गहराई से पहचानें, उसकी वैज्ञानिकता को जानें। तो आइए हम सब लोग आज पुरुषोत्तम मास को उसके वैज्ञानिक परिमाण के अनुसार, उसकी साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ जानें। लेट्स सी व्हाट इज बिहाइंड द साइंस ऑफ इट। तो देखिए, हमारे धर्म में दो प्रकार के कैलेंडर चलते हैं। एक है सूर्य कैलेंडर या सोलर, आपका लूनर कैलेंडर या चंद्र कैलेंडर।
अब इनमें से जो सूर्य कैलेंडर होता है वो पृथ्वी की सूर्य की जो परिक्रमा होती है उसके अनुसार चलता है, और इसके 365 दिन जो प्रसिद्ध एक मान है, जो प्रसिद्ध एक कैलकुलेशन है, उसे मानकर लोग चलते हैं। इससे हमारा 1 साल होता है। और एक है हमारा चंद्र कैलेंडर, जो कि चंद्रमा है वह भी तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। सो इसके अनुसार चंद्रमा की परिक्रमा का भी एक निश्चित समय होता है। और जो सूर्य परिक्रमा है उसका एक महीना जो होता है वो 30-31 दिन का होता है। फरवरी को हम 28 दिन का अक्सर देखते हैं, लीप ईयर में 29 दिन का हो जाता है, कभी अक्टूबर भी बदलता है। तो ये है सूर्य कैलेंडर के अनुसार। और वर्तमान समय में भी जो दुनिया कैलेंडर अधिकांश यूज़ कर रही है वो रोमन कैलेंडर है। उस कैलेंडर को पुराने रोमन्स ने बनाया है, बाद में जूलियस ने उस कैलेंडर में कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ बदलाव किए, तो फिर वो जूलियस कैलेंडर नाम पड़ा उसका। और बहुत सारे आगे की वार्ताएं हैं इस विषय में, पर अभी हम सभी लोग फैक्ट पर आते हैं। चंद्र कैलेंडर के अनुसार यदि एक वर्ष का माप किया जाए तो होता है 354.3 यानी 354.3 डेज। इससे चंद्रमा का 1 साल पूर्ण होता है। अब एक महीने में कितने दिन होते हैं चंद्रमा के कैलेंडर में? तो ये होते हैं 29.5 दिन, ये करीब लगते हैं। और वैसे प्रसिद्ध एक चर्चा लोगों के बीच है कि 27.3 दिन, पर नासा की आप साइड से ये बात साइंटिफिकली कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल पक्का कर सकते हैं कि एक न्यू मून से न्यू मून तक की जो अवधि है, जो कैलकुलेशन है, वो 29.5 यानी 29.5 डेज का माना जाता है। और इससे हर साल इसका पूर्ण होता है 354 दिन और 3, ये इनका फर्क होता है। अब इस हिसाब से अगर हम आप लोग देखेंगे तो कितना अंतर आ जाता है सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर में? तो ये अंतर होता है 11 दिन 1 घंटा 31 मिनट और 12 सेकंड का। बिल्कुल एक्यूरेट मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और 3 दिनों के अंतर से यही जो अंतर है, यही अधिमास बनकर हमारे बीच आता है। लगभग 30 से 33 माह के आसपास ये अधिमास होता है। अब जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया, ये जो अधिमास है, ये इसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास कहते हैं। ये पितृपक्ष की नवरात्रि से जो इसका जो मेल बन रहा है इस बार विशेष है, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास को 2 अवधियों में देखा जाता है। मैं अभी कुछ समय में आपको इसका ज्योतिषीय परिमाण भी और विस्तार से बताना चाहूँगा। ये 2 तरह का होता है, एक होता है धनु आधारित और एक होता है मीन आधारित। तो इसमें इस वक्त जो पुरुषोत्तम मास आया है, इस पुरुषोत्तम मास का आना पितृपक्ष के तुरंत बाद और नवरात्रि से ठीक पहले का ये जो समय आया है, इससे इसका महत्व बहुत विस्तृत हो गया है और इसके पीछे का विज्ञान और भी ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, पर एक स्टेटमेंट रूप में आप कैलकुलेशन लिख सकते हो। जो कैलकुलेशन है एक लूनार मंथ के लिए, चंद्र मास के लिए 29.5 और उसके साल के लिए 354.3 और सूर्य वर्ष के लिए हो जाता है 365.5। ये 365.5 घंटा 48 मिनट ये समय एक सूर्य का वर्ष होता है जब आप सभी लोग देखते हैं। तो जो सूर्य है वो और चंद्र हैं, वे दोनों आपस में एडजस्ट कर लेते हैं इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत। अब हम सभी लोग जाने हैं कि जो हमारा अधिमास है, सूर्य की एक राशि में होने पर और उससे दूसरी राशि में जाने पर, ये हम ज्योतिषीय परिमाण की बात कर रहे हैं। What is the astrological science behind it? Let's talk about it. तो जब सूर्य देव किसी एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाते किसी भी महीने में, तो वो मास एक सामान्य मास से अलग हो जाता है और वह हमारे मल मास के रूप में बीच में आता है। और ऐसा भी मास होता है जब किसी समय में एक महीने के अंतर्गत ही सूर्यदेव 2 राशियों के परिवर्तन कर लेते हैं, पर जब किसी राशि में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता तब वह मल मास हो जाता है। स्वामी रहित होने के कारण और इसी वजह से देव पितृ आदि की पूजा, मांगलिक कर्मों में भी
इसको निषेध माना जाता है, इसको त्याज्य रूप में देखा जाता है। तो इस दृष्टि से इसकी पौराणिक कथाएं भी कही गई हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के पास इस विषय को लेकर के जब पुरुषोत्तम मास पहुंचा और जब लोग पहुंचे इस चिंता को लेकर कि आखिर ये पुरुषोत्तम मास, ये जो मल मास कहा जाता था पहले, ये जो त्याज्य हो गया है, कोई भी देवता इसका आधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आखिर कौन इसका स्वामी बनेगा, कौन इसको शुभता पवित्रता प्रदान करेगा। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने जो वाक्य कहे, जो हमारी पौराणिक मान्यता है, वो मैं आज आपके बीच में श्लोक के साथ में आपको बताना चाहता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अहमेते तत् यथा लोके प्रतित पुरुषोत्तम तथायमपि लोकेषु प्रतित पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं कि मेरे जो गुण हैं, मेरे वेदों, लोकों, शास्त्रों में जो मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, और मेरे जो सद्गुण हैं, मेरा जो प्रभाव है, प्रताप है, जो षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न और पराक्रम है, मैं भक्तों को वरदान में देने का जो मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो करुणा कृपा का स्वभाव है, वह सब मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं और पूछते हैं। वेदों में मुझे इस नाम से पूजा जाता है। हम सब लोग सुनते हैं, पद्म पुराण में भी भगवान की जो पुराण व्याख्या महिमा के अनुसार अंतर्गत भी जो उनके वास्तविक स्वरूप के अंतर्गत उनकी जो वंदना की गई है, उसमें कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है। अब इसकी व्याख्या ज़्यादा अभी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत विस्तार की बात है। इस पर एक कथा पूरी आयोजित की जा सकती है और हुई है ऐसी। तो अब भगवान जब कहते हैं कि मेरा जो गुण इस पुरुषोत्तम मास को प्रदान करता हूँ, मैं इसको प्रदान कर रहा हूँ, इसलिए इसका नाम भी पुरुषोत्तम हो जाएगा। और इसी को भगवान इस श्लोक में व्यक्त करते हैं। भगवान का परम प्रिय मास बन गया ये, और इन गुणों के होने के साथ ही इसको भगवान बहुत सारा श्रेय प्रदान कर दिए। और तभी से सज्जनों, ये भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्यारा मास बन गया, भगवान विष्णु का ये बड़ा प्यारा मास बन गया। क्योंकि इसके विषय में अन्य पुराणों में ये भी कथा आती है कि एक बार जब सभी लोग इस बात से चिंतित हो गए, देव, ऋषिगण आदि, गंधर्व, संत, वे सब सोचने लगे, आम जन कोई भी इसका सम्मान नहीं करता, सब इसे निषेध की दृष्टि से ही देखा करते थे, कोई इसका उपयोग नहीं कर पा रहा, सदुपयोग नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में जब मांगलिक कार्य सब निषेध माने गए इसमें और लोग इसे घृणित दृष्टि से तक देखने लगे कुछ, तब इस मास में सब लोग पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में और उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु ने सब पर कृपा करते हुए इस मास को अपना नाम प्रदान किया, अपनी कृपा प्रदान की, और तभी से पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है, जैसा कि हम सभी लोग जाने हैं। अब इसके विषय में एक बहुत विशेष कथा है जो प्रायः हम सभी लोग जानते हैं। वो सबसे विशेष कथा प्रसिद्धि के मामले में है, तो मैं वो भी आप लोगों के बीच अवश्य रखना चाहूँगा। वो है भगवान के नरसिंह अवतार की कथा। भगवान जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दो दैत्य धरती पर जन्म लिए, जो कि भगवान की पार्षद थे, और द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तन पाई। तो उस श्राप के कारण जब वे लोग हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, तो उनमें से हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बराह अवतार लेकर समाप्त कर दिया, लेकिन अपने भाई की मृत्यु पर भगवान विष्णु से बैर मान बैठे हिरण्याकश्यपु ने ये तो पार्षदो महाविजयो जयो एवं च कृदति कृतमा यदो ब्रह्म खाता मृतिक्रम। तब हिरण्याकश्यपु ने बहुत बड़ी तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या, ऐसी तपस्या कि ब्रह्मा जी को सारे वरदान देने के लिए बाध्य होना पड़ा। तब उसने ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान मांगे और उनमें से एक ये वरदान भी मांग लिया, क्या
कि मैं आपके द्वारा बनाए गए 12 ही महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। और जब ऐसा वरदान मांग लिया तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि वो उस समय उसे अमर तो बना नहीं सकते थे, तो उसकी इच्छा मृत्यु के लिए जब उसे वरदान देने की बारी आई तो उन्होंने इस बात में भी स्वीकृति दे दी, जाओ ऐसा ही होगा, 12 महीनों में से किसी महीने में तुम नहीं मरोगे। लेकिन बाद में प्रश्न उठा, अब इस असुर का अंत कौन करेगा? ये तो चारों तरफ जब जोग बिरागा तम बागा श्रवण सुनी सी अपन उड़ावे रहे न पावे इंद्र सब घाले की सा असभ्रष्टाचारा भा संसारा श्रवण सुनी नहीं काना कई बहु वितरा से देश निकास जो कह वेद पुराना। किसी को धर्म नहीं करने दे रहा, भजन नहीं करने दे रहा, वेद पुराण की कोई बात नहीं कर सकता, खुद की पूजा करवा रहा, अत्याचार हाहाकार मचा रहा। तब ब्रह्मा जी ने अलग से 13वें मास की रचना इसके लिए की है, वही अधिक मास के रूप में हमारे बीच आया। और उसी अधिक मास के अंतर्गत भगवान अपने परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए आए। और इसी मलमास के अंतर्गत उन्होंने नरसिंह अवतार को धारण किया, पुरुषोत्तम रूप को धारण किया, और नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यपु का अंत किया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो इस विशेष अवतार के साथ ही इस पुरुषोत्तम मास और इस पुरुषोत्तम अवतार की कथा समाज में बड़ी प्रचलित हो गई और सभी लोग पूर्ण आनंद के साथ इस चरित्र को गाकर अपनी भक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि वास्तव में भक्तों के शिरोमणि प्रहलाद जी की कथा है इसमें, और उन्होंने ही नवदा भक्ति का भी विस्तार हम सबके बीच किया है कि आखिर, और बहुत ही संक्षिप्त में भागवत जी में आप सभी लोग इस पुरुषोत्तम मास में अगर इस चरित्र का अनुसरण करें, इसका श्रवण करें, पालन करें, तो इसका बहुत महत्व है। और इसका महत्व आप सभी लोगों को मैं संक्षिप्त में अवश्य ये नवदा भक्ति का जो श्लोक है वह भी अवश्य देना चाहूंगा। आप सभी इसका खूब जाप कीजिए। वह है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। और केवल भागवत जी में ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी, जैसे शिव पुराण में भी ध्यान आदि का वर्णन करते हुए नव भक्ति वर्णित की गई है, और मानस में तो आप सभी लोगों के बीच बहुत ही सहज भाषा में गोस्वामी जी ने प्रचलित किए हैं। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, जैसे प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक करिले का, आठम जता लाभ संतोषा, सपने उनई देखई पर दोषा, नवम सरल सब चल क्षणहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना, हरस न दीना। प्रथम भक्ति है संतों का संग, सत्संग, और दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंग को सुनना, जिसका इस पुरुषोत्तम मास में उत्तम महत्व है, विशेषता अति विशेष महत्व है। और इसलिए हम सभी लोग ये बात अनुभव करते हैं कि इस समय आप सभी लोग जानते हैं चतुर्मास का भी समय चल रहा है, जिस समय विशेष रूप से भगवान की कथाओं का, संतों के सत्संग का, उनकी सेवाओं का हम सभी लोग पुण्य फल प्राप्त करते हैं। और अभी अभी पितृपक्ष निकला है। ये सब बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, पूर्ण इसके आधार के साथ, तात्विक महत्व के साथ में हमारे विशुद्ध वैदिक सनातन हिंदू धर्म में स्थापित किया गया है। इसीलिए हमारा धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है। और इसी पर अब मैं कुछ और तथ्य को भी आपको देना चाहूंगा।
जैसे कि हम आप सभी लोग जब वंदना की बात करते हैं तो जैसे कई लोगों को वंदना, उपासना आदि इस अवसर पर भगवान की करने का मन है, तो ऐसे में एक सरल मंत्र भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई इसकी पुरानी कथा है, तो आप एक सहज सा एक सरल सा एक मंत्र आप जप सकते हैं रोज। वह है गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। ये एक सहज मंत्र है। और भगवान विष्णु से जुड़े हुए अगर मंत्र आप देखें तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। एक और संक्षिप्त मंत्र अगर आप देखें तो आगे भी हम सभी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु के भी इस तरह के मंत्र हैं। कृष्णम नारायणम वंदे जैसे देवीम सरस्वतीम व्यासम तो जय मुदीरेत, इस संवाद के प्रारंभ में भी मैंने आपके बीच रखा। तो और अब हम तथ्य देखें इस पुरुषोत्तम मास की विशेषता को और पहचानने के लिए। भाई देखिए, यह पुरुषोत्तम मास ये अधिक मास के रूप में हम जानते हैं। इसमें 4 पक्ष हो जाते हैं, क्योंकि एक पहले से जो पक्ष चल रहा है, जैसे हम सब जानते हैं इस वक्त इस 2020 के साल में आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूर्ण हो गया और अधिमास की विशेषता ये शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हुआ, हम देखते हैं। तो इस वक्त शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है इसका, फिर कृष्ण पक्ष आएगा और फिर आश्विन मास को पूर्ण किया जाएगा और उसका शुक्ल पक्ष आएगा। तो इस तरह 4 पक्षों का ये मास होता है। तो ये विशेष हो जाता है, जिसमें अधिमास का समय, पुरुषोत्तम मास का समय, बीच का समय होता है। फिर अब हम इसका ज्योतिषीय परिमाण अगर देखें तो जब गुरुदेव, गुरु ग्रह, उनकी राशि में जब सूर्य आते हैं तब मल मास का योग बनता है। अब बृहस्पति ग्रह की कौन कौन सी राशियां होती हैं? क्रम से 9वीं और 12वीं राशि, जिसे हम मीन राशि और धनु राशि कहते हैं। अब जब इनमें से जब धनु राशि में सूर्य का आना हो तो धनुर्मास, और जब मीन राशि में सूर्य का आना हो तो मीन मास उसे कह दिया जाता है। और इसके ज्योतिषीय परिमाण के आधार पर भी अगर इसके समय में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए बात की जाए तो विवाह जैसे शुभ मांगलिक जो कार्य हैं, नामकरण और इस आदि आदि जो संस्कार विशेष हैं, उनका इस समय निषेध होता है। लेकिन मैं आपको कुछ और इसके विषय में तथ्य विस्तार करना चाहूँगा कि उत्तर भारत में इसके निषेध का पालन किया जाता है, पूर्णतः रखा जाता है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की बात किया जाए तो उसमें इन नियमों का प्रभाव शून्य हो जाता है। जैसे आप बेंगलुरु, चेन्नई जैसे जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, उस क्षेत्र में हमारे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि आदि जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसका प्रभाव शून्य माना जाता है और प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम सभी लोग इस प्रकार से पहुँचे हैं इस ज्योतिषीय परिमाण के अंतर्गत कि यहाँ किस तरह से, क्योंकि मांगलिक कार्यों में सूर्य का, बृहस्पति का बहुत संयोग होता है, इसलिए इस परिमाण से भी उसको देखा जाता है। अब हम सभी लोग, अब हम दान की बात करते हैं तो दान का बहुत महत्व होता है। हम सभी जानते हैं दान का सदैव हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रहा है। और जब हम बात करते हैं कलयुग में धर्म के 4 पैरों की, तो प्रगट पदार्थ धर्म के कलिमहु एक प्रदान, जैन कैन विधि दीने दान करहु कल्याण। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो ऐसे में आप क्या क्या दान करें विशेष होगा। आप सभी लोग ऐसे में लोहे का दान करें, उसका महत्व है। गो दान करें, उसका बहुत महत्व है। आप सभी लोग पुराणों का श्रवण करें और पुराणों का दान भी कर सकते हैं। छोटे छोटे हनुमान चालीसा आते हैं, छोटे छोटे सुंदरकांड आते हैं, इनका तो आप दान कर ही सकते हैं। ये तो बहुत सहज है, सरल है, तो आप इन सब के दान करें, ये तो और भी सरल। फिर आप और भी दान कर सकते हैं, जैसे कि आपने शायद सुना हो 100
सेर दान विधि, यानी कि एक एक सेर आप दान कर सकते हैं। एक सेर आपने चना दान कर दिया, तेल दान कर दिया, दुग्ध दान कर दिया, कपड़ों का दान कर दिया, माताएं हमारी साड़ियों का दान कर सकती हैं, वस्त्र अन्न का दान कर सकते हैं। आप एक एक सेर सबका दान कर दीजिए। एक सेर कितना होता है? तो एक सेर करीब करीब 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा होता है। 1 किलो में आप करीब 40-50 ग्राम और मिला लीजिए तो एक सेर उतना। तो इतना जो दान है अगर आप करते हैं तो इसमें आपके सभी दान आ जाएंगे। और स्वर्ण का दान कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा सोने का दान तो भैया बहुत भारी दान है, इतना दान तो कोई करेगा ही नहीं। भाई 1 किलो यानी 1 किलो सोने का दान आज के समय में कौन करे? लेकिन मैं आप लोगों को पुराणों से एक ऐसा सुलभ मार्ग भी लाया हूं जिससे आप स्वर्ण दान का पुण्य फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तथ्य में मैं आपके लिए कहता हूं, उसके लिए आप लोगों को 1 किलो चना दाल लेना है और उसके ऊपर सोना आप थोड़ा सा रख दीजिएगा। और फिर आप अगर उसको दान करेंगे तो जो दान का फल यानी 1 किलो स्वर्ण दान का फल जो पुराणों में निहित है, जो बताया जाता है, वही का वही दान का फल आप लोगों को इस दान से प्राप्त हो जाएगा। बताइए सुलभ हो गया कि नहीं? तो आप सभी लोग खूब दान कीजिए, बहुत महिमा है इसकी। फिर आगे हम आप सभी लोग इस बात को आज समझें। कुछ विचार मंथन भी आज आप लोगों के बीच में अपने मन से करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं इस वक्त चारों तरफ कैसा वातावरण है, क्या माहौल है। और अगर हम प्राचीनतम स्थिति से और आज हमारे भारत की वैज्ञानिकता को और उठा करके देखें तो हमें बहुत अच्छे से भारत का महत्व समझ में आएगा, हमारी संस्कृति का महत्व समझ में आएगा। भाई दुनिया वाले जो लोग हैं वो जब व्हील चरखा बनाने में लग रहे थे और पत्थर घिस घिस कर आग चिंगारी निकालने में लग रहे थे, उस वक्त हमारे देश में हजारों लाखों साल पहले चिंतनों ने और ये जो सौर गणना है, जो बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है, उसको समझ लिया गया था और हजारों सालों से, लाखों सालों से इसका हमारे देश में पालन किया जा रहा है। और इसी की मान्यता के अंतर्गत एक उदाहरण हमें मिलता है मलमास का, जिसे भगवान श्री हरि ने स्वीकार कर लिया है, तो ये पुरुषोत्तम मास बन गया है। इसे हम असुर की दृष्टि से देखते हैं तो हम मलमास कह दिया करते हैं, यह अधिक ही है, पर इसे भगवान ने स्वयं अपने से जोड़ लिया है और इसमें एक असुर का उद्धार कर दिया है, तो इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में हम जानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कर्मकांड की दृष्टि में मलमास जो है वो इसमें शुभ कर्म नहीं होते, लेकिन भक्ति की दृष्टि से इसमें आप जो भी पुण्य कर्म करोगे, भगवान का जितना भजन पूजन आप लोग करोगे, भक्ति जितनी करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको फल मिलेगा। और अगर एक शब्द में आपके बीच में इसका महत्व रखना चाहूं तो अक्षय फल मिलेगा आपको। ऐसा फल मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। और जितने भी बड़े से बड़े अपराध होते हैं, बड़े से बड़े पाप होते हैं, कभी हमसे अनजाने में जाने में बन जाते हैं। लोग सोचते हैं क्या हम उनको मिटा सकते हैं? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है। आप कभी स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि उठाकर देखें तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत किया गया आपका जो पुण्य है, जो आपका सत्कर्म है, जो आपका सदाचार है, वो आपके सारे बड़े से बड़े पाप को भी मिटा सकता है। और इसके साथ साथ हम आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि इस समय में प्रहलाद जी का चरित्र नवदा भक्ति का अनुसरण हम करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये पालन के लिए हम सभी लोग एक गाइडलाइन अपने लिए बना सकते हैं। फिर अब ये बात मैं आपको रखते हुए एक स्पष्ट बात और आपके बीच रखना चाहूँगा कि भाई ये बात हमें आज समझनी क्यों जरूरी है, क्यों आज ये विशेष हो गई है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो परंपराएं हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, डिवोशनल प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो कोई केवल बिलीफ सिस्टम नहीं है, केवल विश्वास नहीं है। लोग इसे अंधविश्वास से तक जोड़ के देख लेते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, देयर इज ऑलवेज प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट, कंप्लीट साइंस बिहाइंड इट। सनातन धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म है, मैं मानता हूँ। और इसलिए इस अधिमास का कैलकुलेशन भी मैं आपके बीच पूर्ण विज्ञान के साथ में रख सका। लाखों साल पहले संतों ने हम सब लोगों को इस सब के बीच जागरूक किया। और इसलिए हमारे देश में, ये हमारा देश
धर्म इसका आधार है, इसमें आज भी वो जान है। हमें बस उसे समझने की जरूरत है, उसकी वैज्ञानिक तत्व को पहचानने की जरूरत है। इसलिए आज मैं युवा पीढ़ी से विशेष रूप से ये आग्रह करता हूँ, हमारे सोशल मीडिया के यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, हमारे फेसबुक से, आदि आदि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट आईडीज से, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच रही है, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मेरे स्नेहीजन हैं, मैं आप लोगों से बहुत आशा करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इस संदेश को बहुत दूर दूर तक के अपने अपने सहयोगियों तक, अपने अपने मित्रों तक, अपने परिवार के जनों तक पहुँचाइए। उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जिन लोगों को हमारे सनातन धर्म की वैज्ञानिकता के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम सब वो लोग जान सकें कि आखिर क्यों हम अपने धर्म पर इतना गर्व करते हैं। हम सभी लोग सहयोग करें, इस संदेश को फैलाएं, और इस वैज्ञानिक चेतना को जब समझेंगे तो अवश्य ही हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर, विश्व पटल पर प्रतिष्ठित होगा। आज हर क्षेत्र में हम देखते हैं हम डेवलपिंग हैं, पर जब हमारे देश से श्रील प्रभुपाद जैसे धर्मगुरु, स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु जब विश्व में जाते हैं और विश्व उनको पहचानता है, तब सज्जनों, मेरे मित्रों, उन जैसे आदर्श धर्म गुरुओं को देख करके जब वो बाहर पहुंचते हैं, पूरी दुनिया उनके चरणों में बैठ जाया करती है, सब उनके आगे नतमस्तक हो जाया करते हैं। ये है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा। लेकिन आज हम सभी लोग क्यों अपने आप को ही हीन महसूस कर रहे हैं? मैं जानता हूँ पिछले कुछ सदियों में हम सभी लोगों ने बहुत सी मानसिक, शारीरिक यातनाओं को झेला है, चाहे वो मुगल काल के बंधनों में हो, चाहे वो अंग्रेजी काल के बंधनों में हो। उनके अत्याचारों के अंतर्गत हम सब लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं मानसिक रूप से। और इसलिए मैं कहता हूँ ये बात कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को भले ही कागजों पर आज़ाद हो गया हो, लेकिन मानसिक रूप से आज़ादी उसे तब नहीं मिल सकी, उसे थॉटफुल इंडिपेंडेंस तब नसीब नहीं हुई, और उसे मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और वास्तविक रूप से पूर्ण स्वतंत्र करने का कार्य आज हमारे देश के संत कर रहे हैं, आज हमारे महापुरुष कर रहे हैं। और उनकी आध्यात्मिक चेतना का स्रोत क्या, हमारे वेद, शास्त्र, पुराण कर रहे हैं। इसलिए आज हमें अपने शास्त्रों की ओर लौटना होगा। आज हम सभी लोग देखते हैं, हम सभी लोग कितनी सारी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। जैसे हम सब देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो केस बना है, और जो एक रिया चक्रवर्ती नाम आता है, कंगना रनौत नाम आता है, और महाराष्ट्र सरकार का, और बहुत सारी ये जो दिन रात जो न्यूज़ चैनलों पर हम आप सभी लोग देखते हैं, यही दिखाया जा रहा है। तो इससे हम सब लोग कि हमारे बॉलीवुड में किस तरह और नशे का किस तरह से कितना कितना कहाँ पर इफेक्ट हो गया है, कौन कौन कितना कितना इससे प्रभावित है, ये सब क्या है। आखिर हम सब लोग सच के पीछे भाग रहे हैं, हम सब लोग इनकी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं ये सब? क्योंकि लोग सच जानना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को आज ये विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का आधार क्या है, हमारे वास्तविक आदर्श कहाँ हैं, हमारे रोल मॉडल वास्तविक कौन है, और कहाँ से हमें जीवन की सच्ची शिक्षा मिलेगी, कहाँ से हमें केवल जो पाश्चात्य और भौतिक अंधानुकरण, जो भौतिक संस्कृति का जो चमक दमक का जो हमारे ऊपर जो बहुत सारा जो दबाव हुआ है, जो चमक दमक का प्रभाव हुआ है, और उससे हम सब लोग दिखावे की जिंदगी जीने लग गए। हम यही भूल गए कि हम वास्तव में हैं क्या, और हम कुछ और बन गए हैं। तो ऐसे में हम लोग वास्तविक सुख का अनुभव करें, अपने शास्त्रों से, अपने संतों की वाणी से, अपने रामायण, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे पुराणों से, ऐसे गाथाओं से, ऐसे चरित्रों से हम सभी लोग ये पहचाने, भगवत भक्ति से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करें। भगवान श्री राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, श्री रामचरितमानस से हम सब सुनते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल परम अनूप है। कैसा अमोघ है कि व्यक्ति मुझसे जब जुड़ जाता है, मुझे जब जान लेता है, तो वो अपने आप को पहचान लेता है। और इसे ही अन्य कांड में हम सब सुनते हैं,
सोई जानई जे जे जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, तुमई होई जाई। तो इस प्रकार हम सभी लोगों ने आज जो संवाद किया है, बहुत समय से आप लोगों के बीच मेरा आने का मन था। आप लोगों के संदेश मुझ तक पहुंचते रहते थे। आप लोग कहते रहते थे कि आप आइए हमारे बीच में, लाइव आकर के हमसे जुड़िए। तो आप सभी लोगों से बहुत बहुत अच्छा लगा आज मुझे मिलकर के। आज दिल की कुछ बात मैंने आपसे की है, हमारे सनातन धर्म की, हमारी अपनी जो बात है वो मैंने आपसे की है। यही वो बात है जो आज हम सबको करनी चाहिए। आज बहुत से भटकाने वाले विषय हमारे बीच चल रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में आ रहे हों, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास की बात मैं फिर से इस बात के ऊपर आपको लेना चाहता हूं, जो हमारे आज के संवाद का मुख्य टॉपिक है, जो फ्रंट लाइन है, वो है कि अधिमास में हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। हमारे नए जीवन की शुरुआत हम करें तो हम इस पुरुषोत्तम मास के साथ करें, जो 165 साल के बाद ये बहुत ही अमोघ संयोग बना है, उसका हम सबसे ज्यादा लाभ उठाएं। आप सोचो, आपसे आज से 50-60 साल पहले जन्म लेने वाले लोग भी शायद इसका, या 100 साल पहले लोग, 100-150 साल जब पहले जन्म लेने वाले लोग भी इसका लाभ नहीं ले पाए, और आज से 1 साल बाद से जन्म लेने वाले लोग भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे जितना हम आप लोग ले पा रहे हैं। तो इसका ध्यान रखें कि ये मौका बार बार नहीं आता। इस समय में अपने जीवन में नया जागरण करें, नई शुरुआत करें। आपकी नई सुबह होनी चाहिए जीवन की। आज से पहले आप जीवन में जो भी तनाव रखते हो, जो भी परेशानियां रखते हो, चाहे माता पिता का पुत्र के प्रति चिंता का, या पुत्र का, चाहे भैया का, बहन का, परिवार का, चाहे अपनी जॉब में, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में, जिस भी छोर पर हमें जो भी परेशानियां थी, जो भी तनाव थे, आज से आपको उन सबको भूल जाना है। पहले तो आप उन सबको भूल जाइए और अब अपनी जीवन में नई शुरुआत कीजिए पुरुषोत्तम मास से। और ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें हम क्या क्या नियम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, तो ठीक है, मैं आपको इसके विषय में भी बताता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और इसका पौराणिक महत्व में आपको मैं बताना चाहूँगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो लोग स्नान करेंगे इस पुरुषोत्तम मास में, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, कहा गया है स्पष्ट शब्दों में, वे लोग देवताओं का साक्षात्कार करने के सामर्थ्यवान हो जाते हैं, उन्हें वो शक्ति मिल जाती है। तो आप सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और वहीं से आपकी सारी चिंताएं, तनाव दूर हो जाएंगी, आपको स्वस्थ शरीर वरदान प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वैज्ञानिक प्रमाण है इसका भी। हम सभी लोग उस समय पाते हैं, कई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग माप हैं, पर एक स्थान से आपको मैं वैज्ञानिक माप इसका बता रहा हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन में बहुत बढ़ जाती है, जो हानिकारक होती है। हम सब लोग ऑक्सीजन से जीते हैं, वो ऑक्सीजन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर 100% वातावरण का एक माप लिया जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो 100% में से ब्रह्म मुहूर्त के समय करीब 55% नाइट्रोजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 41% ऑक्सीजन हो जाती है। तो यानी ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय भरपूर है, और इस समय जो लोग उठते हैं, इस समय जो लोग जागते हैं, वो लोग वास्तव में सफल होने की भी काबिलियत रखते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में एक नियम नहीं बनाया है और अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक नहीं हुए हैं अभी तक, वो लोग संसार की विविध परिस्थितियों से कैसे डटकर लड़ सकेंगे। तो ऐसे में हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और उठ करके फिर आप सभी लोग भगवान की पूजन आराधना अपने मन अनुसार, जिस भी श्रेष्ठ विधि के अनुसार, जिस भी श्रेष्ठ पुराण के अनुसार आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुरुषोत्तम मास में आप विशेष पाठ पूजन की बात पूछना चाहें, तो देखिए इस समय में भगवान विष्णु का विशेष पूजन आराधन है, और इस आराधन के लिए हम आप सभी लोग अगर विष्णु पुराण का पाठ करें तो कहना ही क्या, हमारे भगवान विष्णु पर ही और भी अन्य हमारे पुराण आधारित, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि पुराणों को हम सुन सकते हैं। तो इन पुराणों का आप घर पर पाठ कर सकते हैं, इनका आप श्रवण कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं। फिर इनके अतिरिक्त भी आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का पाठ करें, और सत्संग में इनका श्रवण करें। आप सभी लोग
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसका बहुत महत्व है। सीधे सीधे जुड़े हुए हैं आप सब इनका पाठ करके और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को, चेतना को जगा सकते हैं। अभी तक आप लोग जो, लेकिन आपका आपका जो प्रयास था वो विफल हो जाता था या आप कर नहीं पाते थे। आप में वो अंदर से ऊर्जा, इस 1 महीने के लिए आप उनको इस नियम में ढाल कर देखिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे नहीं बदलता है। आप देख सकते हैं आगे इस नियम श्रृंखला में आप सभी लोग ये ध्यान रखें कि अगर आप सभी लोग निषेध का ध्यान ना रखेंगे तो पवित्रता की भी उत्तुंगता को, उत्कृष्टता को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप कोई भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें और कोई भी मद्य मांस आदि जैसी कोई भी चीज से बहुत दूर रहना चाहिए हमको। बिल्कुल भी तामसिक ना हो, सात्विक होने का समय है। बनाइए इवोल्यूशनरी समय, बनाइए अपने जीवन का, एक सात्विक मूवमेंट बनाइए इसे अपने जीवन का, और उससे अपने जीवन की असीम असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। हम सभी लोगों को इन सब भक्षणों से दूर हो जाना है, फिर अच्छी अच्छी चीजों का भक्षण करना है। सात्विक आहार लेना है, हम सब लोगों को शीतल आहार लेना है। ऐसा आहार लेना है जो हमें उग्र ना बनाए, जो हमें शीतलता दे, हमारी बुद्धि को और विस्तृतता दे। तो हम सबको आहार का ध्यान रखना है, सोने का भी ध्यान रखना है। ऐसे समय में पवित्र स्थानों पर जाएं और पवित्र चिंतन करें। लोग अगर आप चाहें तो बहुत सरल आप धरती पर सोएं, क्यों नहीं कर सकते हम सभी लोग? उसका बहुत महत्व है। आप सभी लोगों ने देखा, अभी मैंने बताया, आप लोग पुण्य करें, आप लोग स्वयं से सत्संग करें, जीवन कर सकते हैं। पुराणोक्त बहुत सारे हमारे कर्म हैं, इन सब के माध्यम से आप पुरुषोत्तम अत्याधिक लाभ उठा ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। हम सभी लोगों ने हमारे शास्त्रों से पाई है ये ज्ञान, इसलिए हमें आज अपने शास्त्रों की ओर लौटने की जरूरत है, उनकी वैज्ञानिकता को समझने की जरूरत है। और क्यों ना होगा, जैसे हमारे पितृपक्ष को देख लीजिए। हमारे पितृपक्ष, जब कोई व्यक्ति किसी का देहांत हो, स्वर्गवास हो जाता है, तो ऐसे में 13 दिनों तक उसकी क्रियाएं चलती हैं, और वो क्रियाएं 14 दिन तक का अभी लॉकडाउन रखा गया है, लॉकडाउन में, और 13 और 14 दिन का ही हम सभी लोग क्रियाएं करते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी होती है उससे 14 दिन तक भी इन्फेक्टेड होने का डर रहता है। बताइए कितनी वैज्ञानिकता है हमारे सनातन धर्म में, उसे हमने पहले ही बता दिया। और फिर आप देखें कि हमारा शरीर 5 तत्वों 14 दिनों के अंतर्गत विलीन हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी का तत्व हमारे शरीर से जब हम अंत्येष्टि कर देते हैं, अग्नि संस्कार कर देते हैं, तो जो राख बन जाती है, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में चला जाता है, तेज का तेज में चला जाता है, जल का हम सब विसर्जन करते ही हैं, जल में वहां पहुंचता है, और आकाश का आकाश में चला जाता है। इन सब से शरीर बना था। ये पंच तत्व थे, रीजन थे, और ये सब जब हम सभी किसी का देहांत हो जाता है तो उसके शरीर मान लिया जाता है। आप सभी ऐसा मत माने कि प्रेत केवल बुरा ही होता है, शब्द को समझें, प्रेत शरीर को माना जाता है। उस प्रेत शरीर से इन 13 दिन के अंतर्गत लोग इन तत्वों को उनके स्थान पर पहुंचाते हैं, और इससे जो जीव है, जो जातक है, जो आत्मा है, उसे शांति मिलती है, उसे पूर्णता मिलती है, सात्विक रूप में पहुंचने की शक्ति मिलती है। और इसमें लीन हो जाते हैं तो जीव इन पुराने कर्मों से, जो बहुत ही आबद्ध हो गया था, बहुत से पाप कर्मों से सताते रहे, बहुत सी चिंताएं अशांतियों से सताती नहीं, हम उसे मुक्त कर देते हैं। और इसलिए पितृपक्ष में हम सभी लोग अपने पितृजनों का वंदन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब नहीं कर सकते, पुरुषोत्तम महत्व है। आप सभी लोग अपने पितरों को निमित्त करके उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी घर में अनुष्ठान कीजिए, कोई भी जाप कीजिए, पाठ कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा, पुनः कहता हूं, अक्षय फल यह आपको प्राप्त करना है। जैसा हम सब सुनते हैं, मृच्छति पुण्य क्षेते कृतम पुण्यम, पुण्य क्षेते कृतम पुण्यम बहुधारधि मिच्छति, बहुधारधि मिच्छति। दोनों प्रकार के महान से महानतम है। ध्यान रखें, हम सभी लोग पुरुषोत्तम मास में यदि कोई पाप करते हैं तो उसका भी बहुत पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोग सोच विचार कर कर्म करें और अपने जीवन को, अपने
सनातन धर्म से इस प्रकार जोड़ लें कि हम सभी लोग अपने धर्म के आनंद वाले स्वरूप का अनुभव कर सकें। आज हम सभी लोग जब धर्म की बात करते हैं तो अक्सर लोग धर्म की, जब कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़ में डिबेट्स चल रही होती हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यहाँ ये घटना घटी, यहाँ वो घटना घटी। जब बाहर के लोग भारतीय संस्कृति को उन्मुख हो रहे हैं और ऐसे में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या विशेषताएं हमारे धर्म की, ऐसे में अगर वो हमारे भारत में आकर देखेंगे सब जगह लड़ाई, तो उन्हें क्या लगेगा? वो लोग क्या पहचानेंगे अपने धर्म को? हमारे धर्म की क्या इमेज रह जाएगी? तो हमें ऐसे में सोचना पड़ेगा कि हम सभी लोग क्या चीज अपने समाज में पहुंच। अगर हम लोगों ने आज भी ये विचार नहीं किया तो हमारे सनातन धर्म का जो वास्तविक, पूर्ण वैज्ञानिक और बहुत ही सुखदायक जो स्वरूप है, जो वो हम बहुत दूर चले जाएंगे, वो हमसे छूट जाएगा, अब उसका नहीं ले पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। आखिर हमने में जन्म लिया है, भारतवर्ष में जन्म लिया है, तो वही क्यों ना हम लाभ उठा सके। हमारे भारतवर्ष में हमारे सनातन हिंदू धर्म की विशेषता देखिए, हमारे 365 दिन पर हैं। ये सब क्या है? ये विशेषताएं ही तो है हमारे धर्म की। पर आज हम सभी लोग धर्म को केवल झगड़े से जोड़कर या प्रतिद्वंदिताओं से जोड़ करके या किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ करके अगर देखने लगे तो फिर हम वो आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आनंद को एक अवसर दीजिए, आनंद का द्वार खोलिए, सुख का द्वार खोलिए, अपनी सारी चिंताओं के साथ और हमारे पुराणों के अनुसरण के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बहुत अच्छा लगा और आगे जब भी मुझे अवसर मिला, हम आप सब लोग अपने अपने घरों में जो भी मुझे देख रहे हैं कमेंट में आज भी पहुंचा सकते हैं। आगे भी जब मुझे समय मिला मैं आप लोगों के बीच अवश्य लाइव आकर या किसी और माध्यम से आकर के और अपनी बात अवश्य। स्वस्थ रहें सभी लोग, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और पुरुषोत्तम मास में अपने शुभ कर्मों को करके और अधिक से अधिक इसका लाभ लेकर अक्षय पुण्य के आप सभी लोग भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं को विराम देना चाहूंगा। सभी को बारंबार जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।